हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, जिसको बनाया है मोज़ले ने। आवर्त सारणी में कौन कौन से तत्व हैं, उनके क्या गुण हैं। वैसे तो सभी तत्व अपने आप में एक विशिष्ट है, किंतु फिर भी कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अपने समूह से, अपने ब्लॉक से तथा आवर्त सारणी में विशिष्ट पहचान रखते हैं। उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में आज हम जानेंगे और साथ में विश्लेषण करेंगे पूरी आवर्त सारणी का। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मोज़ले ने बनाई है और परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई है। इसका क्या मतलब है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों को रखा गया है क्रम से, वो परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है, ना कि परमाणु भार के आधार पर। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें परमाणु भार के आधार पर रखा गया था, और मोज़ले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। इसके बाद सबसे पहली जो इससे संबंधित बात है वो ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं और कितने आवर्त हैं। तो हम पहले जान लेते हैं आवर्त और समूह क्या होते हैं। आवर्त सारणी में हमें दो तरह की रेखाएं दिखाई देती हैं, एक सीधी रेखाएं और एक क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं और क्षैतिज रेखाएं। तो जो सीधी रेखाएं होती हैं इन्हें हम कहते हैं समूह, और जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं इन्हें हम कहते हैं आवर्त। तो हम गिन लेते हैं आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो यहां से हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कुल 7 आवर्त हैं। अब बात करते हैं समूह की, कितने समूह हैं, तो उनको भी हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। ये तो बात हुई आवर्त और समूह के बारे में। अब हम देखते हैं कि इन 7 आवर्तों और 18 समूहों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है इस आवर्त सारणी में। तो मैं आपको बता दूं, संपूर्ण आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया है। यहां से हम शुरू करते हैं। जो पहली 2 लाइनें हैं सीधी लाइनें, यानी कि जो पहले 2 समूह हैं, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक पहला और दूसरा समूह आता है एस ब्लॉक के अंतर्गत। जो 13वां समूह है, 13वें समूह से लेकर 18वें समूह तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ये आता है पी ब्लॉक के अंतर्गत। तो ये बात हुई एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में। जो बीच का हिस्सा है, यानी कि तीसरे समूह से 12वें समूह तक, ये आता है डी ब्लॉक के अंतर्गत। अब आप नीचे जो क्षैतिज 2 लाइनें देख रहे हैं, जो आवर्त सारणी इसके नीचे दे रखी हैं, ये दोनों लाइनें आती हैं एफ ब्लॉक के अंतर्गत। एफ ब्लॉक। अब ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक हैं क्या, उनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अगर हमें बताना हो कि किसी भी कोई भी तत्व का अगर मैं नाम लूं आपको और मैं आपसे कहूं कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, तो आप बताइए कि वो तत्व कौन से ब्लॉक का होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कहा सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। अब इसमें आप बताइए कि ये कौन से ब्लॉक का तत्व है, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो इसका पहचानने का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ये देखना है कि उस अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी कक्षा में प्रवेश कर रहा है, कौन सी कक्षक में प्रवेश कर रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ जो अंतिम इलेक्ट्रॉन गया है वो एस में गया है। कहाँ गया है? एस में गया है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि सोडियम जो है वो एस ब्लॉक के तत्व है। ठीक है। अगर उसको और डीपली हमें जानना है कि एस ब्लॉक में कौन से समूह का तत्व है, तो कुछ नहीं करना, हमें यही देख लेना है कि ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर एस के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 लिखा हुआ है, तो ये पहले समूह के तत्व है। अगर मैं इसको थोड़ा और उदाहरण लेके आपको समझाऊं, अगर मैं कहूं मैग्नीशियम का बताइए, मैग्नीशियम कौन से आवर्त का तत्व है या कौन से समूह का तत्व है,
तो कुछ नहीं करना, मैग्नीशियम का होता है 12, तो यहाँ आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी कि अब यहाँ s में आया है अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो ये s ब्लॉक का तत्व है और ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है s में, यानी कि दूसरे समूह का तत्व है। ये सीधा सा इनका कॉन्सेप्ट है पहचानने का कि कौन सा तत्व कौन से ब्लॉक का है और कौन से समूह का है। चलिए इसके बाद और हम थोड़ा जान लेते हैं, इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट इनमें भी होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई तत्व ऐसा है जो जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में प्रवेश करता है। कौन से कक्षक में प्रवेश करता है? p कक्षक में प्रवेश करता है। तो आप समझ जाइएगा कि वो तत्व p ब्लॉक का होगा। अब आप कैसे पता करेंगे कि वो p ब्लॉक में 13वें समूह का है, 14वें समूह का है, 15वें का है, 16वें का है, 17वें का है, कौन से का है? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर p ब्लॉक में अंतिम कक्षक में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी देख सकते हैं, या हम देख सकते हैं कि अंतिम कक्षा में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो 13वें समूह का होता है। अगर अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 14वें समूह का होता है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 15वें समूह का होता है, 6 है तो 16वें समूह का होता है, 7 है तो 17वें समूह का होता है, और अगर अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो 18वें समूह के तत्व बन जाता है, यानी कि उसका अष्टक पूरा हो जाता है, वो निष्क्रिय हो जाता है, गैस बन जाता है। मतलब गैस ही आती है इसके अंतर्गत, इसलिए मैंने कह दिया कि गैस बन जाता है। चलिए तो ये तो बात हुई एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की। अब इन्हें किस किस नाम से और जाना जाता है हम वो देख लेते हैं। देखिए जो एस ब्लॉक जो है ना, एस ब्लॉक में हमें पता है 2 समूह आते हैं, एक पहला समूह और एक दूसरा समूह। जो इसका पहला समूह है इसे हम कहते हैं, पहले समूह को हम कहते हैं मृदा तत्व, और जो दूसरा समूह है उसे हम कहते हैं क्षारीय मृदा तत्व। उसी प्रकार डी ब्लॉक का तत्व है ना, जो डी ब्लॉक है ना, इस डी ब्लॉक को संपूर्ण रूप से कहते हैं संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक जो तत्व हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत सभी जो तत्व हैं वो क्या है? धातुएं हैं। क्या है? सभी तत्व डी ब्लॉक में लगभग धातुएं हैं। इसी प्रकार पी ब्लॉक में जो है ना, पी ब्लॉक में 13 से लेके 18वें समूह तक पी ब्लॉक चलता है। तो इसका जो 18वां समूह है ना, ये तो अक्रिय गैसों का समूह है, इसे हम शून्य ग्रुप भी, जीरो ग्रुप भी कहते हैं, शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं इनको। निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, नोबेल गैस भी कहते हैं, आदर्श गैस भी हम इन्हें कहते हैं। 18वें समूह जो तत्व है ना, हेने आर कर जीरो रन आउट, ये सब कहलाती हैं अक्रिय गैस है। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। जो सभी जो समूह हैं, इन जो तत्व हैं, इनको याद करने की एक बहुत फनी ट्रिक है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो ये सब क्या है? अक्रिय गैस है। इसी प्रकार जो 17वां समूह है इसका, 17वें समूह को कहते हैं हेलोजन, और जो 16वां, जो 13, 14, 15वां जो समूह है उसे हम कहते हैं निकोजन, 16वां समूह है उसे हम कहते हैं कैल्कोजन, 17वें समूह के तत्वों को कहते हैं हेलोजन, और 18वें समूह के तत्वों को कहते हैं अक्रिय गैस है, या निष्क्रिय गैस है, या आदर्श गैस है, नोबेल गैस है। ठीक है, तो ये बात हुई पी ब्लॉक की। जो एफ ब्लॉक है ना, इनको आंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आंतर संक्रमण तत्व अगर कह दिया तो समझ जाइए एफ ब्लॉक की बात चल रही है। अब एफ ब्लॉक में 2 क्षैतिज रेखाएं हैं, एक ये है और एक ये है, तो इसको आप समझिए थोड़ा सा। जो ऊपर वाली लाइन है ना, जो 58 से शुरू होती है, इसका परमाणु क्रमांक 58 से शुरू होता है और 71 तक जाती है, इन्हें हम कहते हैं लेंथिनाइड्स कहते हैं। अब लेंथिनाइड्स क्यों कहते हैं, इसका एक रीजन है। इसका मुख्य रीजन ये है कि देखिए 58 है, 58 से पहले क्या आएगा? 58 से पहले आएगा 57। तो 57 किसका परमाणु क्रमांक होता है? 57 होता है लेंथिनियम का। तो लेंथिनियम के बाद जो तत्व आते हैं उन्हें हम कहते हैं लेंथिनाइड्स, और एक्टिनियम के बाद जो तत्व आते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। इसलिए जो पहली लाइन है ऊपर वाली उसे हम कहते हैं लेंथिनाइड्स, और जो नीचे वाली लाइन है उन्हें हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। तो आप इसको भी याद रखिएगा, लेंथिनाइड्स क्या होते हैं और एक्टिनाइड्स क्या होते हैं। जिनका परमाणु क्रमांक लेंथिनियम के बाद शुरू होता है उन्हें हम कहते हैं लेंथिनाइड्स, और जिनका एक्टिनियम के बाद शुरू होता है उन्हें हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। और इन दोनों को संपूर्ण रूप से एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, जिन्हें आंतर संक्रमण तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। एक तरीके से आप ये मानिए कि मैं रैपिड फायर कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें पूरी आवर्त सारणी इस वीडियो में कंप्लीट करनी है। अभी तो हमने ट्रिक नहीं देखी है और कुछ मुख्य तत्व हैं उनके बारे में नहीं जाना है, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। इसके बाद इसके बारे में हम जानते हैं, मैं थोड़ी फनी ट्रिक बता देता हूँ आपको। वैसे आपको इनके नाम ऐसे में भी याद करने हैं, आवर्तों में भी याद करने हैं, और समूहों में भी याद करने हैं। आवर्तों में आप नाम याद करेंगे तो आपको परमाणु क्रमांक याद करने में फायदा मिलेगा, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकेंगे और भी बहुत सारी चीजें आप कर सकेंगे केमिस्ट्री में। उसी प्रकार अगर आप समूहों में भी याद करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बुक में बहुत सारे चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें लिखा होगा एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व,
है ना, 17वें समूह के तत्व, 16वें समूह के तत्व। तो उन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आपको इनके सभी के ऐसे में भी नाम याद होना आवश्यक है। तो मैं बताता हूँ, पहला समूह है, पहला समूह जो है जो एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, उसके नाम, उसके तत्वों के नाम हम याद कैसे करेंगे? तो यहाँ दिया है हाइड्रोजन, लिथियम। तो इनको हम याद करने की फनी शॉर्ट ट्रिक है, जैसे कि हली ने की रब से फरियाद। जैसे हा से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, एन से सोडियम, के से पोटेशियम, आरबी से रूबिडियम, सी एस से सीजियम, एफ आर से फ्रांसियम। ये फनी ट्रिक है, तो आप इनको याद कर सकते हैं। हली ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये दूसरे समूह की तत्वों के नाम याद करने की ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसी प्रकार हम पहुंच जाते हैं 13वें समूह में। तो 13वें समूह तत्व के नाम याद करने की ट्रिक है, बैगन आलू गाजर इन थैला। इस प्रकार आप बहुत आसानी से इन तत्वों के नाम याद कर लेंगे। इसके बाद आता है काशी गए स्नान किए पवित्र हुए। 13, 14, 15वें समूह के तत्व हैं, यानी कि नाइट्रोजन परिवार। देखिए इनको इस नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि ये 13वां समूह, 14वां समूह, 15वां, 16वां, 17वां और ये 18वां। तो जो 14वां समूह है, इसके ऊपर क्या है, पहले तत्व क्या है, कार्बन है, तो इसे कार्बन परिवार के नाम से जाना जाता है। 15वें समूह में नाइट्रोजन है, तो इसे नाइट्रोजन परिवार के नाम से जाना जाता है। 16वें समूह में ऑक्सीजन है, तो उसे ऑक्सीजन परिवार के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही नाम से जाना, तो पहला तत्व होता है उसी के परिवार से कह दिया जाता है। तो मैं बात कर रहा था फनी ट्रिक की, तो ये तो हो गया है 14वें समूह का। 15वें समूह का है नाना पाटीदार ऐश्वर्या सब बिंदास। उसी प्रकार 16वें समूह के जो नाम तत्वों की ट्रिक है वो है ओस से टेबल पहुंचो। 17वें समूह के तत्वों के नाम याद करने की ट्रिक है फिर कल बिरयानी आई आते ही खाई। और जो 18वीं समूह है यानी कि अक्री गैसें हैं, उनके नाम याद करने की ट्रिक है ने आर कर जीरो रन आउट। तो इन ट्रिक्स के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से इन सभी तत्वों के नाम याद कर लेंगे, वो भी क्रम से। जैसे कि मैंने कहा हे ने आर कर जीरो रन आउट, तो इसमें क्या है, हे मतलब हीलियम, ने मतलब नियोन, ए आर, हे ने आर, आर मतलब ए आर, आर मतलब आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। तो इस प्रकार बहुत आसानी से आप इन तत्वों के नाम आसानी से याद कर सकेंगे। चलिए ये तो बात हुई ट्रिक्स की। अब हम बात करते हैं इस आवर्त सारणी में कितनी गैसें हैं, कितनी द्रव हैं, कितने तत्व द्रव हैं, कितने तत्व गैसें हैं और कितने तत्व ऐसे हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आवर्त सारणी में कुल 5 तत्व ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। आपने एक का नाम बहुत पहले सुना होगा जो बहुत फेमस है, मरकरी, Hg, पारा। आपने सुना होगा द्रव धातु, जिसे हम कौन सी धातु द्रव धातु होती है, तो हम कहते हैं पारा एक द्रव धातु है। तो पारा एक तत्व है जो आवर्त सारणी में होता है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 80। ये एक द्रव है। इसी प्रकार 4 और इसी तरह के तत्व पाए जाते हैं जो धातु नहीं है किंतु द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि ब्रोमीन Br, इसका परमाणु क्रमांक है 35, गैलियम 31, Hg मान मरकरी, यहाँ दिए हैं 2, सीजियम और फ्रांसियम 55 और 87, सीजियम का 55, फ्रांसियम का 87। तो इस प्रकार 5 तत्व ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? ब्रोमीन, गैलियम, मरकरी, सीजियम और फ्रांसियम, ये 5 तत्व हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अब ऐसे तत्व कितने हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? तो ऐसे तत्व हैं कुल 11, यानी कुल 11 गैसें हैं जो आवर्त सारणी में उपस्थित हैं। वो गैसें कौन कौन सी हम देख लेते हैं। पहली गैस तो है हाइड्रोजन, जो कि आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व है। कौन सा है? हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन एक गैस है, ठीक है। और ये एक और नाम से भी जानी जाती है, इसे आवारा तत्व भी कहते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर एक पूरा पार्ट दिया है, चैप्टर का चैप्टर है इसके ऊपर, हाइड्रोजन। इसे हम आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं। इसे हम सबसे हल्का तत्व भी अपना हाइड्रोजन है, और सबसे हल्की अधातु कौन सी है? वो भी हाइड्रोजन ही है। तो आप जानिए इसको। तो हाइड्रोजन एक गैस है, एक। इसके बाद नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, फ्लोरीन 4, क्लोरीन कितनी हुई? 5 ही हो गई। 6, 7, 8, 9, 10, 11 और जो 18वां समूह इसमें सब गैसें हैं ही। तो ये और ये 5 मिला के जाती है कुल 11। तो आवर्त सारणी में इस प्रकार कुल 11 गैसें हैं। ये आप याद रखिए, बहुत इंपोर्टेंट मान सकते हैं आपको नॉलेज के लिए, कि आवर्त सारणी में कुल 5 द्रव हैं, 18 गैस हैं। इसके बाद बात आती है धातु कितनी, वो ठोस कौन कौन से हैं, ठोस कितनी है इसमें। तो आप सीधा सा अंदाजा लगाइए कि 11 क्या है इसमें। 11 गैसें हैं, 5 द्रव हैं।
अब कुल तत्व कितने हैं इसमें? 118। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। अब बचे कितने? वो ही क्या हो जाएंगे? इसके ठोस हो जाएंगे। यानी कि कुल 102 इसमें क्या पाए जाते हैं? ठोस। आवर्त सारणी में 102 होते हैं ठोस सॉलिड, 11 होती हैं गैस और 5 क्या होते हैं? द्रव। ये भी आप याद रखिए। इसके बाद अब हम कुछ तत्वों की अगर बात करें, जैसे कि ये दिया है टेक्नीशियम Tc 43, जिसका परमाणु क्रमांक है 43। इसके बारे में अगर हम देखें तो टेक्नीशियम एक ऐसा तत्व है जो कृत्रिम है, संश्लेषित है और इसे सबसे पहले बनाया गया था। सबसे पहले कौन से तत्व का संश्लेषण किया गया था मानव द्वारा? तो वो है टेक्नीशियम। याद रखिए तत्व की बात चल रही है यहाँ। अगर मैं बात करूं यौगिक की, तो यौगिक जो बनाया गया था लेबोरेटरी में वो है यूरिया, जिसको बनाया था बोलर में, आपको पता होना चाहिए। और टेक्नीशियम ये पहला तत्व है। तत्व की बात होगी तो वो होगा टेक्नीशियम, और किसी यौगिक की अगर बात होगी तो वो होगा यूरिया। ठीक है, तो ये थी हमारी आधुनिक आवर्त सारणी। और इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको ये आवर्त सारणी में से कुछ समझ में आया होगा। आप इसके बारे में समझे होंगे थोड़ा बहुत कि आवर्त सारणी में कैसे तत्व होते हैं, किस प्रकार इनको व्यवस्थित किया गया है और इनको व्यवस्थित करने का कारण क्या है। इनको व्यवस्थित करने का मुख्य कारण यही है कि इन तत्वों का अध्ययन हम आसानी के साथ कर सकें। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।